पेशावर किस एरिया से? सर बहुत बड़ा नाम है। अच्छा जी। पेशावर किस्सा खानी, मोहल्ला खुदादाद। दिलीप कुमार साहब जो हैं उनका घर हमारे घर की दीवार ऐसी अकेली, अरे इकट्ठी दीवार। अच्छा, एक्टिंग की तरफ जाने का कोई मौका मिला? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल मेरे वालिद साहब एक्टर, मेरे नाना एक्टर, मेरे बड़े भाई भी एक्टर थे। यानी कि एक इंसान एक्टर भी है, सिंगर भी है, कंपोजर भी है, शेफ भी है, थोड़ा कि जो और मेहनत कर लें देते आई तो साइंटिस्ट होना चाहिए। बस ऐसा ही। ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसा गाना आपको मिला हो और आपसे ना हुआ हो, या बड़ा टफ हुआ हो कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं? एक गाना था जो थोड़ा सा मुझे, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। लोग कहते हैं ना बड़ा गुस्से वाला है, ये ऐसा है, ये वैसे है। आफ्ताब साहब की एक क्वालिटी है कि वो बंदा तकड़ा देख के ना फिर छोड़ते नहीं। बंदे को छोड़ते नहीं या उसका कुछ छोड़ते? नहीं, बंदा नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हनी अलबेला और हाजिर खिदमत हूं बोल्डकास्ट के साथ। आज के मेरे मेहमान मेरे दिल के बड़े करीब और मेरे बड़े भाइयों की तरह भी, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में परफॉर्म किया और आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि आज भी उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उसी तरह ही घर किए हुए है जिस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस का जादू बखेरते रहते हैं। और आज मेरे बड़े ही पर्सनल इसरार पर उन्होंने मुझे टाइम दिया, तशरीफ़ लाए। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। आवाज़ ऐसी कि जो दिलों में घर कर जाए, मेरी मुराद जनाब बिलाल अली मीर साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और आपकी मोहब्बत और आपका प्यार उसी तरह ही आज भी कायम व दायम है। तो क्या बात पता है क्या है, आप बुलाएं और मैं ना हूँ। बुलाया तो मुझे बड़े लोगों ने ऐसे ही, लेकिन आपको मैं ना नहीं कर सकता। अच्छा बिलाल भाई, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मेरे पास जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मुल्क के सफ़ीर तशरीफ़ लाएँ तो उनसे ज़रा कोई डिफरेंट सा इंटरव्यू हो, ताकि लोग उसको बड़ा इंजॉय करके देखें, मज़ा आए, गुफ्तगू और सवाल इस तरह के हों कि उसमें ज़रा कुछ ना कुछ हो। मुझे ये बताइए कि आपका आगाज़ कहाँ से हुआ? जी बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ ऑन एयर जनाब कि मैं हूँ पेशावर से। अच्छा, माशाल्लाह, पेशावर से। पेशावर सेंटर से। पेशावर किस एरिया से? सर बहुत बड़ा नाम है। अच्छा जी। पेशावर किस्सा खानी, मोहल्ला खुदादाद। अरे और इधर से इतने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकल चुके हैं। वाह। दिलीप कुमार, शाहरुख खान, मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि इंडिया भरा पड़ा हुआ है वहाँ। ये जितने बड़े नाम आपने लिए हैं, जी जी, मेरे ख्याल इनसे बड़ा आर्टिस्ट तो शायद। सर ये हमारे मोहल्ले के हैं। दिलीप कुमार साहब जो हैं उनका घर हमारे घर की दीवार ऐसी अकेली, अरे इकट्ठी दीवार। दिलीप कुमार साहब के घर के दीवार के साथ आपकी दीवार। वाह वाह। अब वहाँ म्यूजियम बन रहा है। अच्छा जी। तो शाहरुख खान साहब भी इसी जी मोहल्ले के थे? जी, साथ ही शाह वली कतार है। अच्छा जी। वहाँ पे वो उनका घर था। अच्छा, मतलब एक ही मोहल्ला है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, उस वक्त तो आप लोग बड़े छोटे होंगे। जी वहाँ तो इनसे कभी वैसे मुलाकात आपके बड़ों की तो होगी? नहीं, मेरे जो बड़े चचा थे, अच्छा जी, उनकी बड़ी दोस्ती थी उनके साथ। अच्छा जी। दिलीप कुमार साहब के साथ वो बेस्ट फ्रेंड भी थे। और वहाँ पर एक मखजूब जो पागल सा होता है, दीवाना सा होता है, जी जी, वो अक्सर दिलीप कुमार साहब और मेरे चचा उनको तंग करते थे। अच्छा। तो वो फिर स्पेशली जब दिलीप कुमार साहब आए पाकिस्तान, पेशावर, तो उसको ढूंढा है कि वो कहाँ है। वाह। उसको ढूंढ कर फिर मिले हैं उससे।
तो मतलब वो बड़े लोग थे, बड़ी बातें थी उनकी। यानी कि जब आपने आंख खोली तो उस वक्त फ़न की वो कदावर शख्सियत हाँ जी। उनको आपने देखा या उनके बारे में सुना? नहीं सुना, वो तब तक तो इंडिया चले गए थे। अच्छा अच्छा। और शाहरुख खान जो थे वो हमें पता भी नहीं था कि ये शाहरुख खान बनेगा, वाह 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 वाह। पता भी नहीं था। मतलब भी हमारे उनके कज़न्स जो हैं सारे मेरे दोस्त हैं, अच्छा अच्छा। अभी भी हमारे मोहल्ले में ही माला खुदाबाद में ही होते हैं। माशाल्लाह। तो उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती, वो तकरीबन थोड़ी बहुत शक्ल भी मिलती है उनकी। अच्छा बिलाल भाई, बचपन आपका वहीं गुजरा? जी वहीं गुजरा। स्कूल? जी स्कूल भी वहीं वहीं? जी, फॉरवर्ड स्कूल में मैंने पढ़ा है। अच्छा जी। और वहीं से तालीम भी हासिल की थी। माशाल्लाह। जी। आगाज से ही सिंगिंग का शौक था या कुछ और बनना चाह रहे थे? नहीं, आगाज़ से मैं दरअसल बेसिकली कैसे सिंगर बना ये मैं आपको आज मैं फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ ऑन ईयर। ठीक। दरअसल मैं छोटा सा था, तक 6-7 साल का था। तो हमारी जो गली है ना वो बड़ी अंधेरी थी। अच्छा जी। मतलब लाइट शादर नादर एक को कोने पे, दूसरी उस कोने पे। तो जब मुझे घर वाले सौदे के लिए भेजते थे कि यार जाके घर से सौदा जाके लेके आओ बाजार से, अच्छा जी। तो मुझे डर लगता था। मैं छोटा था तो अब बच्चे को आपको पता है डर लगता है। तो मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें और ऊंचे ऊंचे गाने वो गाते 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 मुझे नहीं था पता कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। नहीं तो सौदा लेन तो रात में भी भेजते। जी सौदा लेने, बट घर का आपको पता ही अच्छा, है। ये कि गलियाँ, क्योंकि उस वक्त गलियाँ गलियाँ वो सारी गलियाँ गलियाँ एरियाज वहाँ के जो हैं जी, वो भी यानी कि अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं अभी भी वो बरसातें हैं, जो बरसातें होती है ना, जी 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 जी, वो बरसातें हैं। बरसात जो है वो सारी अंधेरी है। ओए। तो उधर से जब वो हम जाते थे तो हमें कहानियाँ भी पता चली जी, यहाँ पे ये है और वहाँ पे वो है। बच्चे माँ बाप डराते भी थे। अच्छा, और माँ बाप सौदे के लिए भी भेज देते थे। तो डर में खौफ था हमारे दिल में। अच्छा, वहाँ से आपका सिंगिंग का आगाज हुआ? जी। तो अकेले जब डरते थे तो गाना शुरू कर देते थे। कौन सा गाना गाते थे? सर पता नहीं कौन कौन से गाने गाते थे, कुछ भी नहीं आता था, चीखे मारने शुरू कर देते, एम ही शोर करना शुरू कर देते थे। फिर बेसिकली मैंने गाना जो सही मतलब गाने से पहले मैंने मर्सिया खानी शुरू की। अच्छा। 6 साल से मैं मर्सिया खां था। वाह वाह वाह। 6 साल से मैंने मर्सिया खानी शुरू की। फिर स्कूल गए, स्कूल में नात खानी शुरू की। नात खानी के बाद फिर मुझे ये म्यूज़िक का भी साथ साथ था। तो अब मैं किसी न किसी तरीके से आवाज़ निकालने की कोशिश करता था कि यार मैं पढ़ूँ। फिर नोहा पढ़ा, फिर नात खानी की, स्कूल लेवल पे अवार्ड भी लिए माशाल्लाह। तो बस होते 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 पता नहीं निकल आए यहाँ तक। फिर वाले साहब ने कहा यार, मैंने कहा जी मैंने गाना गाना है। अब वाले साहब मेरे आर्टिस्ट हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्या उनका इसमें ग्रामी? रहमत अली मीर, पेशावर सेंटर से। जी रहमत अली मीर साहब। जी रहमत अली। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम जी पाकिस्तान का। और वाले साहब थे मेरे। फिर मेरे नाना जो हैं वो नायाब सरहदी हैं। ये आज फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। वाह। फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा नाम है। शेख चिली और ये सारी फिल्में उन्होंने की। इवन सुल्तान राय भी उनके पीछे डंडा लेके खड़ा होता था। तो पहली बड़कें जो थी ना, विलन थे मेरे नाना भी। अच्छा जी। नायाब सरहदी। तो बड़कें जो है मेरे नाना ने शुरू की थी। ज़बरदस्त। आप बेशक शेख चिली देख लीजिए कि उनके पीछे बहुत बड़ा नाम है। सुल्तान राय का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, आगाज में स्ट्रगल टाइम जो होता है बिलाल भाई, उस वक्त बंदे को आइडिया नहीं होता कि वो क्या से क्या बनने वाला है। क्या से क्या बनने वाला, इसमें कोई शक नहीं। तो अच्छा, बाकायदा सिंगिंग में आपने कोई उस्ताद भी? जी जी। फिर वो पेशावर से जब मैं पीटीवी पेशावर सेंटर गया, तो पेशावर सेंटर से मैं मेरे वाले साहब ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो मैं गया तो उन्होंने कहा यार ये बच्चा यार बड़ा तंग किया इसने, तो इसको कुछ देखो कैसा है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी आओ बेटे आओ बैठो। मैं छोटा था तो मैं जब गाया तो उन्होंने पहले ही मुझसे सवाल किया यार तुमने किसी से सीखा है? वाह। मैं कहा जी मैंने सीखा नहीं है। कहता है फिर तुम्हारी इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी बड़ी रियाजत है आवाज़ में, वो खनक। हाँ वो खनक। तो मैंने कहा जी मैं नोहे पढ़ता रहा हूँ। हाँ अब मुझे समझ आई कि तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ से हुई। वाह। तो यहाँ इस दर से हमें स्टार्ट किया हमने। माशाल्लाह। फिर उन्होंने बड़े, आपको पता ही है सारा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बिलाल भाई, बातें तो होती रहेंगी साथ साथ, लेकिन अगर कोई अपने चाहने वालों के लिए कोई ऐसा 2 बोल जी जी जो आपके दिल के बड़े करीब हों। दरअसल मेरे आज तक मैंने इसलिए अनाउंस नहीं किया था, आज मैं फ़र्स्ट टाइम कहा कि मैं पेशावर सेंटर से हूँ।
तो फिर पेशावर सेंटर से पश्तो थोड़ा सा तो अरे एक वाह, दो बोल मेरे अपने पठान भाइयों के लिए। क्या बात, क्योंकि मेरे पठान भाई मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। नो डाउट। मैं अब भी पेशावर जाता हूँ तो कई लोग मीर साहब मीर साहब मीर साहब तो कहते हैं यार आपने कभी बताया नहीं। मैं ये इसलिए आज बता रहा हूँ कि मैं जब पेशावर जाता हूँ तो मुझे अक्सर कहते हैं यार आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया, पेशावर का नाम नहीं लिया। मैं कह जी अब जब इंटरव्यू करूँगा तो मैं ज़रूर कहूँगा। पेशावर हमारा दिल है जी। जी जी बिल्कुल, वहाँ ऐसे पे इसमें कोई हमारे शक नहीं है। हमारा तो जितने रहने वाले हमारे दोस्त भाई, हमारे चाहने वाले, बेशक, और बड़ा देखते हैं, बड़ा ये प्यार प्रोग्राम। करते हाँ, हैं। बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा आपको पता नहीं जितना वो शौक से देखते हैं ये प्रोग्राम, और हमारे जितने भी प्रोग्राम कॉमेडी के हैं वो सारे बड़े शौक से देखते हैं। वाह। तो अभी मैं मुहर्रम में जब जाता हूँ तो बड़े लोग यार वो ये फलाना आप आ नहीं रहे, आप ये है, तो बस इस तरह करते रहते हैं। तो उनके लिए दो बोल जी प्लीज। वही लाड छपे खबर तक कमिस्तोर माला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलू नादरे सलोर माला रोड़ा। ओ लाड छपे खबर तक कमिस्तोर माला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलू नादरे सलोर माला रोड़ा। हो या कुर्बाना। जी मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने बहुत अच्छे अपने भाइयों के लिए। बहुत ही अच्छे। अच्छा, आवाज़ में आपकी देख रहा था कि माशाल्लाह जिस तरह का भी गाना हो जी। लेकिन आवाज़ आपकी बड़ी परफेक्ट है, बड़ी। बस अल्लाह के करम है जी, इसमें मेरा कोई ऐसा कोई वो कमाल। अच्छा, एक्टिंग की तरफ जाने का कोई मौका मिला? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल मेरे वालिद साहब एक्टर हैं, मेरे नाना एक्टर हैं, मेरे बड़े भाई भी एक्टर थे। तो अब तो एक्टिंग खैर उन्होंने छोड़ दी। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा जी कि आपके वालिद साहब एक्टर हैं, आप सिंगर कैसे बन गए? तो मेरे वालिद साहब को भी शौक था, उन्होंने बड़ी कोशिशें की अपनी, वो कांगो शांगो भी लेके आए। हम छोटे छोटे थे तब देखते थे, अब्बू को बड़ा शौक था, लेकिन करनी ये है कि उनकी आवाज़ नहीं थी। अच्छा। अब कोशिश तो उन्होंने बड़ी की लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। ये असल में अपना बिलाल भाई ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें और कोशिश तो हर बंदा ही करता है जी जी, लेकिन जो खुदादा सलाहियत है वो कौन सी अट्रैक्ट हो, लोगों को पसंद कौन सी आए, ये एक और। अच्छा, अब कैसी बात है कि मेरे वालिद साहब, मैं जब भी कोई गाना गाऊं तो मैं कहूँ अब्बू कैसा गाया यार, ठीक है। अच्छा यार ठीक है। अब मैं कुड़ता जाऊं कि यार ये क्या, मैं इतना, लोग तारीफ़ें करते हैं कि यार बहुत अच्छा गा रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर तक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गा रहे हैं। अबू को कहता हूँ तो अबू कहते हैं हाँ ठीक है यार। तो फिर कहते नहीं, ऐसे नहीं, अगर तुमने गाना गाना है, मेरा भी एक नाम, अपना तुमने नाम बनाना तो मेरा नाम ना ख़राब करना। वाह। पहली बात उनकी ये थी, अगर तुमने गाना गाना है तो पहले सीखो। अच्छा, फनकार जो भी हो उसको पहली तनकीद का सामना घर से ही होता है। जी जी, और मेरी तो बड़ी हुई है। और उसकी इस्लाह भी वहीं से होती है। जी जी जी, कि जिस भी शोबे में आप हैं, आप सिंगर हैं, जी जी, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, कुछ अपना कुछ भी हैं आप। जी जी। अच्छा, इतने सारे नामों से मुझे याद आया कि आप माशाल्लाह एक्टर भी हैं, आपने एक्ट भी किया। जी जी, मैंने अबू के बचपन के कैरेक्टर किए हैं सारे। वाह। जहांजेब सोहेल बड़े अच्छे। हाँ जी जी, जहांजेब सोहेल साहब तो मेरे भी बड़े, तो मेरे अंकल भी हैं वो, बस बड़े मोहसिनों में से। जी, उधर का एक वाकया सुना रहा हूँ। जहांजेब सोहेल साहब को मैं सलाम पेश करूँगा। जी, जहांजेब सोहेल साहब बड़े कमाल डायरेक्टर। क्या बात, क्या बात। मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था। जी जी, और मुझे ऐसा ही महसूस हुआ बिलाल भाई कि जैसे कुछ शफीक अंकल, जी जी, बड़े नफीस शफीक ताया, जी जी, इनके इस तरह, इस मोहब्बत से उन्होंने मुझसे काम लिया कि मुझे मज़ा आ गया। मैंने कहा यार क्या बात। तो अच्छा, जहांजेब सोहेल साहब के साथ कभी काम करने का इत्तेफाक? मैंने किया है। मैंने बचपन के अबू के जितने कैरेक्टर थे ना वो सारे मैंने। अच्छा, उसमें एक वाकया सुनाता हूँ, जो एक्टिंग से मुझे नफरत जहाँ से हुई। अच्छा। मैं छोटा था तो अबू का कैरेक्टर कर रहा था, तो बचपन का कैरेक्टर था अबू का। तो जहांजेब सोहेल साहब मेरे अंकल की तरह, मतलब जितने भी वहाँ के MD और GM और ये सारे मुझे मतलब प्यार करते थे कि यार रहमत का बेटा है, तो सारे मेरे अंकल, और को गोदी में उठाया, किसी ने क्या किया हो। तो जहांजेब सोहेल ने मुझे कास्ट किया हुआ था कि ये अबू का कैरेक्टर तुमने करना बचपन का। अब वो कैरेक्टर ऑन हुआ, कैमरा कट ऑन हुआ, तो क्या चलो रो। अब वो कह रहे रो, और मुझे रोना ना आ रहा, मैं हंस एक दफ़ा का, 2 दफ़ा का, 3 दफ़ा का मैं हंस रहा हूँ। मैं मस्त बच्चा था, हंसते हंसते आखिर अबू को गुस्सा चढ़ गया। अब जहांजेब सोहेल कह रही यार रहमत अली की पे कर दे,
रोना ही नहीं आता। अबू आए बड़े प्यार से, रो लो। मैं आगे से फिर हंसने लगा। अबू ने एक मारा चांटा मुझे, टाह। ओए हो। जब मेरे मुंह पे पड़ा ना तो मेरा बेख्तियारी रोना शुरू हो गया। जहाँदेव सोल ने कहा यार लो सीन फौरन। यानी कि वहां से परफॉर्मेंस का आगाज हो गया। वहां से आया तो काम भी हो गया। बस वो ड्रामा आखिरी मेरा ड्रामा था। मैंने कहा नहीं अब मैंने नहीं करना, ये कैसा ड्रामा है जिसपे थप्पड़ खाने पड़ते। फिर मैंने नहीं किया। अच्छा, इसमें भी मैं ये समझता हूँ बिलाल भाई कि आपके वालिद साहब ने जो उस वक्त एक्टिंग के हवाले से हक अदा किया, जी जी, वो क्योंकि आप परफॉर्मेंस जितनी नेचुरल यानी कि करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। जी जी जी। तो उनका आपको थप्पड़ मारना, वो इतना नेचुरल हुआ था सीन, इतना नेचुरल सीन हुआ था। और वो ड्रामा था मौसम, मुझे आज तक याद है। तो आपका फिर थप्पड़ के बाद कुछ मौसम बदला? जब मेरा तो मौसम ऐसा बदला कि फिर दोबारा जहाँदेव सोहेल साहब ने कहा कि यार ये ड्रामा, मैंने कहा जी मैंने अंकल नहीं करना। वाह। यानी कि एक इंसान एक्टर भी है, जी जी, सिंगर भी है, जी जी, कंपोजर भी है, बस ये अल्लाह के करम है। शेफ भी है। जी, ये सबको नहीं था पता, आज आपने बता दिया। मैं वही कह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि बिलाल भाई इस कदर आला शेफ हैं कि क्योंकि मैंने इनके हाथ का बहुत कुछ खाया है, यानी कि कोई सालन वगैरह, उसे कुछ और ना समझ लेना। तो बिलाल भाई क्या अच्छा बनाते हैं बेवकूफ़ बनाने के अलावा? ये तो खैर मैं कभी नहीं बनाया, ये तो पूरा अल्लाह का शुक्र है। आप भी जानते हैं कि मैं बेवकूफ़ नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या अच्छा क्या बना लेते हैं? सर बात ये है कि हनी भाई इसका भी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मेरे वाले साहब को भी कारोबार का भी शौक हुआ। अच्छा जी। आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपका क्या काम है कारोबार? अच्छा, आर्टिस्ट हर फन मौला होता है। हाँ जी, वो कुछ भी करने में जो है ना वो जी जी, महारत रखता है, कुछ भी। तो होटल शोटल भी खोला? जी जी जी, होटल्स जी। वाह 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 वाह। अच्छा, अब वो होटल खोल लें और मुझे बिठा दें, खुद ड्रामे करने जा रहे हैं। वाह। अब मैं छोटा था। अब वो होते कि जी अब ये आ गया, मैं बैठा होता था और खा रहा होता था, बैठा होता खा रहा होता था। अब मुझे भी होटल का क्या, मैं अननोन था इसमें होटलिंग में। तो ये जो शेफ़ होते हैं ये बड़ा तंग करते हैं। अच्छा जी। मैं खुद भी हूँ, ऐसी बात नहीं, सबसे माजरत। तो वो तंग किस हवाले से? तंग मतलब ये कि जी मुझे छुट्टी दे दें, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, मेरा ये कर दें, मेरा वो कर दें। अब मेरे वालिद साहब से मेरा बड़ा प्यार है, शुरू से मेरा बड़ा प्यार है। तो अब ये फिर एक और लंबी डिस्कस हो जाएगी, इसलिए यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको होटल पे बिठाया? होटल पे बिठाया। अब वो एक दिन ऐसा हुआ कि जी एक कारीगर आपको पता है मस्तवार होते हैं सारे। कारीगर तो फिर कारीगर होते हैं, उनके नखरे ऐसे कि मतलब आप शाहरुख खान या दिलीप कुमार हैं, उनके इतने नखरे होते हैं। तो मेरे वाले साहब के साथ उन्होंने बदतमीजी कर दी। उन्होंने छुट्टी चाहिए थी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये। वो कहा यार एक दिन में तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ। अब रेस्टोरेंट है, सारा जाहिर बात है, एक बंदा भी यहाँ से स्किप हो तो बड़ा असर पड़ जाता है। और शेफ़ का तो ये तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता। जी जी, शेफ़ ही नहीं होगा तो मतलब एक खाना तो आपका समझो गया। बिल्कुल ऐसे। तो अब मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं। अच्छा, आपको पता ही है। तो वो चला गया। अब 4 दिन नहीं आया। 4 दिन के बाद जब वाले साहब होटल बंद? नहीं, वो एक सेक्शन बंद किया था हमने, बारबेक्यू का वो सेक्शन बंद कर दिया था। क्योंकि पेशावर के इसमें कोई शक नहीं है कि बारबेक्यू टॉप पे। पेशावर की जो डिशें हैं सर, क्या बात, इसमें कोई शक नहीं, शनवारी ले लें, कबाब ले लें, आप टिक्का ले लें, टिक्का कढ़ाई ले लें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जरा मेरे मुंह में हाँ जी, तो वैसे ही मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है। तो 4 दिन बाद आया वो, तो अबू ने बड़ा शोर किया कि 4 दिन से मेरा होटल बंद है, ये वाला साइड तो ये वो गर्म हो गया। अच्छा, अब मैं छोटा था, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब क्या कर रहा है। खैर जी, इसको भी थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, लंबा हो जाएगा काम। एक हुआ कारीगर, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अच्छा, वो चला गया? हाँ जी, वो चला गया, लड़के चला गया। दूसरा आया, वो भी चला गया। दूसरा गया, वो भी चला गया जी। तीसरा आया, वो भी चला गया। अब मैं कह रहा हूँ यार ये क्या मसला है, जो आता है चला जाता है। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं हो। मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा जी मैं करूँगा। वाह। अब उन्होंने कहा यार तू क्या करेगा भाई, तू बैठ के खाना खा। माँ बाप के लिए बच्चे बड़े भी हो जाए ना तो वो बच्चे ही रहते हैं बिलाल भाई। जी जी, बिल्कुल सही। तो आपको उन्होंने हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यार बच्चा है, क्या करेगा ऐसे। आपने फिर क्या जादू दिखाया उधर?
सर पहले तो वो रेस्टोरेंट वाली कहानी, क्योंकि बीच में 2-3 कहानियाँ मिक्स हो गई हैं, तो वो रेस्टोरेंट पे पहले आ जाते थे। रेस्टोरेंट पे? जी जी, यानी कि एक कारीगर गया, 2 गया, 3 चले गए जी। फिर हमारे पास अल्लाह बख्शे लाला फिदा एक कारीगर थे। अच्छा। वो आया तो बड़ा शहजादा आदमी, अल्लाह वो जान अच्छा करे उसको। तो उसने मेरे वाले साहब को कहा कि यार इसको सिखाओ। अच्छा। अगर इसको काम नहीं आएगा तो रेस्टोरेंट आप लोग नहीं चला सकते। यार वाह वाह। वो बंदा बड़ा ईमानदार आदमी था, आज भी हम दुआ कर रहे हैं उसके लिए, अल्लाह वो जान अच्छा करे उसको। आमीन। फिर उन्होंने कहा जी मैं सिखाऊंगा इसको। अब उन्होंने कहा यार ये इससे क्या सीखना है यार, ये तो खाना पीना ही जानता है बस, और कुछ। मैं गुस्सा चढ़ाते मेरे अब्बू का एक, क्योंकि वो ब्लैक बेल्ट थे, ताई से कराटे भी सीखी है उन्होंने। वाह वाह। ब्लैक बेल्ट थे तो कराटे भी हमने थोड़े बहुत सीखे उनसे। आप इस हवाले से भी उनसे ज़्यादा थोड़े डरते थे? अब उनको ये टेक्निक पता है कि इससे मैंने काम कैसे लेना, और ये एक शख्स और भी है जिसको पता है कि मैंने उससे काम कैसे लेना बिलाल से। वो मैं बाद में उसका जिक्र करता हूँ। वो भी मेरा एक सेकंड उस्ताद है, मेरा पहला उस्ताद मेरे वाले साहब। तो मैं शुरू हो गया, होते पहली डिश क्या बनाई? पहली डिश मैंने बारबेक्यू से स्टार्ट हुआ था, बारबेक्यू मैंने सीखना शुरू किया। वाह। वो कुछ होते मैं सीख गया। अब जो उनके जो लाला फिदा थे उनकी बेटी की शादी थी, वो कहा बेटा अब तू संभाल। वाह। जब वो गए तो उसके बाद मेरे वाले साहब को एहसास हो कि नहीं यार ये बच्चे ने मेरी खातिर ये जिद पकड़ कर ये सीख गया, बच्चा कारीगर हो गया। वाह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब मैं मौजूद। लो जी। फिर होते करते करते मैरियट से कोर्सेज किए, फिर मुझे और शौक पड़ गया, फिर मैरियट से कोर्सेज करके फिर मैं सारा करने के बाद अब इसकी अगली कहानी मैं आपको नेक्स्ट उसमें सुनाऊंगा। नहीं, हम यहीं पे आपको रोकेंगे। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने पूरा तैयारी शेरी कर ली, आप ट्रेंड हो गए, होटल चलना शुरू हो गया, जी जी, तो आपने अबू को कहा कि जी मैं चले। तो जब मैंने वो चला दिया तो मैंने कहा जी अब मुझे आपने कुछ नहीं कहना। वाह। क्योंकि अब मेरा भी एक टारगेट है, वो मैंने करना है। नहीं तो उस दौरान जो अंदर का एक्टर था या सिंगर था, जी जी, वो कहीं मध्यम हो गया? नहीं, मैं तो शिखों पर भी गाने गा रहा होता था। अच्छा। खाना पकाते हुए गाना गा रहा होता था। मैंने मरने नहीं दिया उसको, जिंदा रखा है। और कैसी बात है, मैंने उसको पकाते हुए भी गा रहा हूँ और लोग गा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि यार ये कौन है। अच्छा, अब उस सवाल पे आते हैं जो हमने फिल वक्त के लिए स्किप किया था। जी जी। आपने अभी बताया कि आपके पहले उस्ताद जी आपके वालिद साहब, जी जी, और आपके दूसरे उस्ताद। मैं फिर पिंडी शिफ्ट हुआ, पेशावर से पिंडी शिफ्ट हुआ। पिंडी से फिर मैंने हुनर कदा, आप नाम सुना हो शायद, हुनर कदा जमाल शाह साहब का एकेडमी थी, तो वहाँ पर मैंने दाखिला लिया। फिर मेरा पहला टीचर है शहबाज अली साहब, वो गार्डन कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, उनकी किताबें भी लिखी हुई हैं म्यूज़िक पे। मतलब बहुत कमाल बंदा था वो भी, इसमें कोई शक नहीं। और फिर उससे सीख के फिर मैं लाहौर आया। लाहौर में फिर एक अलग दुनिया थी, पीटीवी पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, करते 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 मैं फिर प्राइवेट में आया। नहीं तो बिलाल भाई इतना कंपटीशन था जी जी सिंगिंग के हवाले से पाकिस्तान में, सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एक्टिंग के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से और लातादाद शोबे जितने भी हैं, उसमें बड़े बड़े बिग नाम थे, बिग नेम, इसमें कोई शक नहीं। तो उन नामों में आके आपने अपनी जगह बनाई? मैंने नहीं बनाई, उसने बनाई। अल्लाह पाक ही बनाता है बिल्कुल, लेकिन मतलब अपनी एफर्ट करता है। तो क्या आप में इतना वो था कि यार मैं कुछ कर सकूंगा या मैंने ये करना है, इतने बड़े कंपटीशन में मैंने आगे बढ़ना है, मेरा अपना नाम बनाना है? अच्छा कैसी बात है नहीं भाई, मैं कराची गया, कराची से फिर मैं जब वापस आया, एक नाम हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब आफ्ताब इकबाल साहब का। वाह। उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा जी। तब मैं स्टिल करता था। अच्छा, स्टिल का आपको पता ही है। हाँ विर्स, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, बिलाल भाई बड़े अच्छे स्टिल फोटोग्राफर भी हैं और बाकमाल हैं। इन्होंने आज तक मेरी जितनी भी तस्वीरें खींची हैं, क्या बात है सर। अमानुल्लाह साहब, नासिर चनोटी साहब भी, बाजी रूबी, इन सबके जितने भी स्टिल हैं मैंने किए। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतने काम किए, थोड़ा कि जो है और मेहनत कर लें देते आई तो साइंटिस्ट होना से बस ऐसा ही है, वो उसके करीब हैं आप। अब इसमें भी मुझे एक टारगेट फिर बाद में मिला। अच्छा। जनाब आफ्ताब इकबाल साहब के पास मैं स्टिल करता रहा, तो उसके बाद मैं ऐसी गली में उनके स्टूडियो से बाहर निकला तो गाना गा रहा था,
गाना सिंगर तो मैं पहले से ही था, स्टिल कर रहा था, तो उनको ये नहीं था पता कि ये सिंगर भी है। अच्छा। आफ्ताब साहब की एक क्वालिटी है कि वो बंदा तकड़ा देख के ना फिर छोड़ते नहीं। अब मैं सीढ़ियों में बैठा हुआ तो मेरे साथ और भी कई दोस्त थे, यार वो सुना दो, मैं सुना रहा हूँ तो आफ्ताब साहब का शो ख़त्म हुआ तो वो बाहर आ रहे थे। बंदे को छोड़ते नहीं या उसका कुछ छोड़ते? नहीं, बंदा नहीं छोड़ता। नहीं ये अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने जब मुझे सुना वो चुप करके आके खड़े हो गए। अच्छा। मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, गाना पूरा ख़त्म हुआ तो क्लैप किया। कहते इधर बात सुनो। मैं घबरा गया, मैं कि अल्लाह खैर, आपको पता है यार तो अपने काम के मास्टर हैं। क्या बात, नो डाउट। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कहते हैं ना बड़ा गुस्से वाला है, ये ऐसा है, ये वैसे है। नहीं, वो सवाल था अभी मैंने करने हैं। हाँ, वो मैं करूँगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, क्या तो उनसे मुलाकात कैसे हुई, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वहाँ से फिर आपकी अपना बाकायदा सिंगिंग का आगाज़, क्योंकि ऑलरेडी आप सिंगिंग तो कर रहे थे, करते आ रहे थे जी, लेकिन उन पे आया हो गया था। आया उस वक्त हुआ जब आप गुनगुनाए। तो क्या गुनगुना रहे थे उस वक्त? मैं जी पहला गाना ही मुझे इतना ख़तरनाक गाना मिल गया। अच्छा। कि जब मैं गा रहा था तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा, ऐसे हमें समझ नहीं आती बिलाल भाई, नहीं, हमारी वो, ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इस प्रोग्राम की भी कुछ प्रॉब्लम्स है कि हम तहतुल लफ्ज़ जो ना वो हमें समझ नहीं आता, तो लिहाजा कुछ ऐसा गुनगुनाए उसी वक्त का जो आपने गाया, ताकि हमारे व्यूअर्स जो है, देखने वाले सुनने वाले, वो भी इससे महसूस हो। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, वो भी तैयार बैठे हुए हैं, प्लीज़। अच्छा, तो मैं गा रहा था मेरे नैना सावन बाद। नहीं, यहीं तो समझ नहीं आनी ना। ठीक। तो उन्होंने कहा जी ये मुझे परसों चाहिए। मैं कि जी उनको तो परसों चाहिए, हमें अभी चाहिए। जरा तो, दो बोल। यानी भाई गला बहुत। सर कोई गल नहीं। अच्छा चले। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। यार बिलाल भाई बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो अब गानों में अगर ज्यादा पड़ जाएंगे तो मेरी बातें रह जाएंगी। नहीं, हम गाने और बातें साथ साथ, क्योंकि हल्का फुल्का जरा एंटरटेन लोगों को करते रहना चाहिए। सर बात ये जो मुझे ये नहीं जानते ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीजें भी देख लें। नहीं, वो भी गाने तो खैर सुने ही है। अच्छा, ये पहला गाना आपको मिला आफ्ताब इकबाल मेरे नैना सावन बाद। मेरे नैना सावन बाद जी, आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। जी। तो यानी कि आप जिस पिच पे आपने गाने गाए हैं, और बड़ा बड़ा मुश्किल गाना आपने जी गाया, ठीक है जी, और बगैर किसी प्रैक्टिस के, गॉड गिफ्ट, अल्लाह का शुक्र। ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसा गाना आपको मिला हो और आपसे ना हुआ हो, या बड़ा टफ हुआ हो कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं, नामुमकिनात में से कोई ऐसा? नहीं, मैं हनी भाई, मेरा ख्याल है आप भी जितना मुझे जानते हैं कि आफ्ताब साहब ने, अल्लाह का ये शुक्र है, मैं बेशक वो सुन भी लेंगे तो उनको पता है कि नहीं, वो सुनेंगे, और वो अगर मैं गलत कहूँगा तो फ़ौरन उस चीज़ का ऑन एयर जवाब दे देंगे, यहाँ ये झूठ बोल रहे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, वो ये भी करेंगे। हाँ, वो ये भी करेंगे क्योंकि वो झूठ तो बर्दाश्त करते ही। देखें, वो जिनसे प्यार करते हैं ना, जी, वो उनको मिस नहीं करते। जी, वो उनके प्रोग्राम्स भी देखते हैं, उनकी हर वो चीज़ देखते हैं। जी, बिल्कुल देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। लाज़मी बात है, अगर कोई कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो तो उसको दुरुस्त भी करवाते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर था। जी। अच्छा जी। अब मेरा मैंने पहले 2-3 गाने गाए, उसमें मेरे तलफ़्फ़ुज़, आपको पता है तलफ़्फ़ुज़ नहीं छोड़ते गाना, कहते नहीं। मैंने रिकॉर्ड कराया दूसरा गाना, तो दूसरे गाने में कोई एक लफ्ज़ था तो मेरे से गलत हो गया। मैंने ऐसे मेरे प्लेटफॉर्म से ये गाना ऐसे नहीं जाएगा, दोबारा जाओ, दोबारा रिकॉर्ड कराया बाहर, फिर वो ठीक हो गया। फिर ऐसे ऐसे मेरे तलफ़्फ़ुज़ थोड़े उन्होंने ठीक किए। फिर गाना मुझे जो मिला है ना, जो मिला है वो मैंने ना नहीं की। इस चीज़ का बेशक वो सुन भी लेंगे तो कहेंगे यार सही कह रहे। नहीं, मैंने अब तक जितने भी आपके गाने सुने प्रोग्राम में, आपने हर गाने का हक अदा किया। तो बस ये एक गाना था जो थोड़ा सा मुझे आज जाने की जिद ना करो। अच्छा, वो जब मैंने म्यूज़िक के साथ वो हबीब वली मोहब्बत का गाना था तो वो किया, तो मैंने थोड़ा सा ना अपने स्टाइल में थोड़ा सा कर दिया ऐसे।
दोबारा करो। कैसे किया? अब वो फिर मैंने दूसरा अनप्लग में जब किया तो उन्होंने कहा यार क्या अब तूने कर दिए, अब तूने कमाल किए। जी अभी वली मोहम्मद साहब को भी ट्रिब्यूट पेश करें जरा, 2 बोल। जी अब मैं अनप्लग वाला, आप अनप्लग वाला जो बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तो जिक्र हो रहा था आफ्ताब इकबाल साहब का। जी बहुत काम आपने उनके साथ किया, बड़ा अच्छा उन्होंने आपको गाइड भी किया और बड़ा अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। की आवाज़ जो है वो जहाँ जहाँ शो देखने वाले लोग, ऑडियंस, व्यूअर्स मौजूद थे, वहाँ पे आपका एक मुकाम है, एक नाम है माशाल्लाह। जिस तरह की आपने परफॉर्मेंसेस दी। जी जी। आफ्ताब इकबाल साहब एज उस्ताद, आप उनको उस्ताद भी समझते? जी जी है, और समझते क्या है मेरे उस्ताद। तो म्यूज़िक के हवाले से भी उनको बड़ा नॉलेज है। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। तो कभी कोई बहस मुबाहिसा हुआ? जी बड़ी दफ़ा। अच्छा जी, कौन जीता? तलफ़्फ़ुज़ में वो जीत जाते थे। अच्छा जी। कंपोजिशन में मैं जीत जाता था। वाह। और ये इसमें कोई शक नहीं कि मुझसे पूछते थे यार ये ऐसे, मैं कहता हाँ ये ऐसे करके ऐसे कर। वो ये ऑन एयर कह रहा हूँ, बेशक देखेंगे भी तो कह देंगे कि हाँ जी ठीक। हाँ लाजिम बात। और उन्होंने, मैं इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने मेरी कई चीज़ें दुरुस्त की। अच्छा, मैंने ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग काफ़ी दफ़ा जब आपका वो गाना रिकॉर्ड हो रहा होता था जी, या उसका अपना उस वक्त के हिसाब से कोई राग होता था तो वो फौरन राग को पिक कर लेते थे कि यार ये वाला राग। जी जी, इसमें कोई शक नहीं, उनको पता है, बहुत इल्म रखते हैं इसमें कोई शक नहीं। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई गलत राग उन्होंने कहा कि यार ये है तो वो राग ना हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी नहीं। ये आप बिल्कुल 100% कह रहे हैं? जी जी जी, माशाल्लाह। हम अक्सर क्या कहते थे, आपको भी पता ही है कि बाजा थलो काट लो कहते थे ना हम अक्सर। इसमें कोई शक नहीं। सर मैंने उनके साथ 12 साल काम किया। वाह। और 12 साल में मैंने जहाँ जहाँ वो गए मैं वहाँ गया हूँ। और आज भी स्टिल मैं कहीं काम नहीं किया क्योंकि थोड़ा उस्ताद मोहतरम है। अच्छा, अभी उनके साथ आप काम कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी तो वो काम कर रहे ही नहीं है। ब्रेक है या आप ब्रेक भी बाकी दोस्तों की तरह अलहदा हो गए हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसी बात नहीं। आप आज भी उनकी टीम का हिस्सा? जी, मैं जब भी होगा तो मुझे पता है सबसे पहले उन्होंने कहना है बिलाल मीर आ जाओ। ज़बरदस्त। और मैं ये बीच में ज़रा सा मैं साइड लाइन हो गया था, वो भी मैं उनके प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ था। हाँ, आप अपना कनाडा भी गए हुए? कनाडा गया हुआ था। और कनाडा में मैंने फिर उनको पता था कि मैं, क्योंकि अक्सर वो कहते थे यार शिनवारी बना दो, शिनवारी उनका बड़ा फेवरेट है मेरा। आज मैं कह रहा हूँ, हालांकि अक्सर वो कहते थे यार हमारे एक अजीज़ शिनवारी बनाते हैं, तो मैं कहता था मेरा नाम नहीं लेना प्लीज़। अच्छा। आज आपने खोल दिए तो मैंने कहा जी खोल देते। अच्छा, आप जब कनाडा गए बिलाल भाई तो वहाँ आप एज शेफ़ गए थे? हाँ जी। अच्छा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? मुझे ये प्रोजेक्ट उन्होंने दिया कि बिलाल मीर, इसमें कोई शक नहीं, तूने अपने काम जितने भी खाए हैं मैंने, तूने बेहतरीन किए, तो अब मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तुमने जाना। वाह। अब उनको पता था कि मैं शेफ़ तो हूँ। और मुझे जाते हुए उन्होंने कहा था यार ये होटल बनाना नहीं, ये होटल चलाना। वाह। मेरे लिए तो ऑर्डर था क्योंकि मेरे टीचर थे। तो मैं कही ठीक है। फिर आपने चलाया? फिर मैं चला गया और जैसे चलाया मुझे ये मुझे पता है। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ की चीज़ें डिफरेंट है, प्याज डिफरेंट, टमाटर डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट। अब मैं जाते ही मैंने जब कुकिंग शुरू की तो मैं कही यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उल्टी बन रही। वाह। मुझे 15-20 दिन लगे उधर
सिर्फ ये चीज़ें सीखने के लिए कि यार कौन सी चीज़ कैसे करनी, कौन सी चीज़ कैसे करनी। नहीं तो कोई मसालों का फ़र्क है या? बहुत फ़र्क है। अच्छा जी। बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ के। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि टमाटर चौड़े होते हैं? नहीं, टमाटर निहायत खट्टे हैं। अच्छा। प्याज निहायत मीठे हैं। वाह। मसाले जितने भी हैं निहायत खट्टे हैं। नाम इसलिए नहीं लूँगा कि फिर वो ज़रा बात खटाई में पड़ खटाई में चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि चले भरम है तो भरम है। ठीक। जितनी भी आपकी जो कंपनी है ना वहाँ खट्टा, या तो उनकी मजबूरी है खट्टा डाल के वो कि वो ज़रा ज़्यादा टाइम तक वो खटास की वजह से मसाला रह जाता है। हाँ, वो सेफ हो जाता है। तो आप जो चीज़ डालें, मसाला भी डालें, वो खट्टा। वाह। तो अब फिर ऐसा किया कि जी मैंने कहा यार मुझे खुले मसाले बताओ। यानी रोटी खाना ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? जी ऐसे ही। फिर मैं इंडियन मार्केटों में गया, पाकिस्तानी मार्केटों में मैं खुले मसाले लिए, फिर आहिस्ता तमाम रेसिपीज़ तैयार की। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे हेड शेफ़ था मैं वहाँ पे, वाह। और मैनेजमेंट भी सारी मेरे हाथ में थी। कितना टाइम आप वहाँ रहे कनाडा में? कनाडा में मैं तकरीबन 8 महीने रहा। अच्छा। और हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, उनके पार्टनर भी है नासिर शाह साहब। उन्होंने मुझे अपना बेटा भी बनाया हुआ है। नासिर शाह साहब बाकमाल इंसान है, और अभी भी उन्होंने अपना शाह कढ़ाई के नाम से एक स्टार्ट किया है, नया रेस्टोरेंट। अभी उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया था उनके बेटे ने कि जी आप आए मेरे पास। अच्छा। मैं कहा जी अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं अपना काम करूँ, इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। अच्छा बिलाल भाई, ये तो हो गई आपकी ज़िंदगी के कुछ बड़े अहम पहलू जी, जिसमें आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, ठीक है जी, वो उसके बाद आपका टैलेंट सिंगिंग में हो, अपना एज कंपोज़र हो या एज एन एक्टर हो। जी। मैं कुछ तलख से सवाल नहीं, पूछे। मैं, आपको पता है मैं छुपा नहीं हूँ। मेरा सारा मीडिया मुझे जानता है, और सारा मीडिया आपको पता है मेरी तारीफ भी करता है। ये मैं अपने मुंह से नहीं, सब कहते हैं। अच्छा, इतना टैलेंटेड बंदा हो जी और मोहब्बत ना हो, ये कैसे हो सकता है? बचपन में एक दफ़ा की थी ये मोहब्बत है कुल्ली है? नहीं, सच्ची बात, बचपन में एक दफ़ा की थी। अच्छा। हमारे अजीज थे, उनके साथ। अच्छा, रिलेटिव थे? हाँ। हो गई, नहीं हुई तो बस। तो वो परवान चढ़ी? नहीं, परवान नहीं हो तो पारी काट दी। अच्छा। जी। ओहो। तो बस वो, अब इसमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि मैं बता नहीं सक रहा। नहीं, यानी मोहब्बत तो वो थी। मोहब्बत आपको मिली नहीं? जी। तो उस याद में कभी कोई ऐसा जला हुआ गाना आपके जहन में आया? सर मैंने बड़े जले हुए गाने गाए हैं आफ्ताब इकबाल के प्लेटफॉर्म से। ऐसी बात नहीं, मैं अब उस प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं कर रहा। अब मैं आपके रियल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। जी। नहीं, मैं तकलीफ में मैंने हैप्पी गाने गाए। कितनी देर वो तकलीफ रही साथ? आज भी है? नहीं, अब गुजर गए कई साल, वक्त गुजर गए। तब बचपन का दौर था। तो ये रेस्टोरेंट के दौर की बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था तब। अच्छा। इतना छोटे से जब मोहब्बत हो गई, जब मोहब्बत का पता ही नहीं होता था मोहब्बत होती क्या है, बस हो गई। तो फिर उसके बाद कोई ऐसा कोई हुआ नहीं। फिर मोहब्बत नहीं? क्यों? बस अब तो जो भी मिलता है मैं कहता हाँ बच्चे क्या हाल है, ठीक हो। पहली मोहब्बत तो इतना डर गया? हाँ, पहली मोहब्बत से मैं इतना डर गया हूँ। अब मोहब्बत भी बड़ी सोच समझ के करूँगा, तो बड़ी सोच समझ के करूँगा। एक शेर में मुझे याद है, अक्सर इरशाद आफ्ताब इकबाल साहब जी के मुझसे मैंने सुना, बड़े लोग, कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। जी, ऐसे ही गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में। क्या बात, बहुत अच्छी। तो आज भी वो याद ताज़ा है या उस पे जर्द पत्तों का एक ढेर जमा हो गया? नहीं, अब तो पत्ते भी ख़त्म हो गए। अच्छा जी। हाँ जी, अब तो राख हो गई इतना। अब वो टाइम हो गया है नहीं भाई, डाटा फट लग गया। अच्छा। बस वो बचपन में जो होती है ना, वो याद भी रह जाती है, भूल भी जाती है। अब तो नई मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। तो कोई ऐसा मैसेज आज के यंगस्टर्स सिंगर के लिए कि वो अपने जो रास्ता है वो कौन सा चुने? क्योंकि आजकल तो हर बंदे के पास जी अपना चैनल है, अपना म्यूज़िक है, अपना म्यूज़िक है जी,
जो चाह रहा है वो कर रहा है। जी, इसमें कोई शक एक क्योंकि आप उस्ताद लोग हैं नहीं, माशाल्लाह, हम काम भी सीख रहे हैं। तो क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो करें पहले, जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कम से कम आप उस्ताद नहीं, किसी उस्ताद को बिठा के साथ रिकॉर्ड करवाएं, वाह, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि यहाँ मेरी गलती है। बाकी सब अच्छा गा रहे हैं आजकल के स्टाइल से। मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान का कोई ऐसा लेजेंड नहीं है, वो आपको पता ही है कि मैंने सबको गाया है पाकिस्तान में। मैं अहमद रुश्ती सबसे मुश्किल तरीन सिंगर है पाकिस्तान का, तो मैंने उसको भी गाया। लेकिन हम भी अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाते थे कि साहब ये ठीक है, जब वो अप्रूवल होता था फिर हम करते। अब मैं नए दौर का भी काम कर रहा हूँ, मैंने पुराने दौर का भी काम किया, अब मैं लेटेस्ट पॉप रॉक ये हर तरह का काम कर रहे हैं। जो भी करें, सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी उस्ताद को बिठाएं, उसको दिखाएं, फिर जो चीज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल करें, आप अच्छा करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी नए यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो उस्ताद को अपने पास ज़रूर बिठाएं, जी, उस्ताद से सीखें, ख़ुद उस्ताद ना बने और कोशिश करें, क्योंकि जो बंदा सीखता है आखिर एक वक्त में आके वो भी उस्ताद बन जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमने भी ऐसे ही किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें बहुत प्यारा वक्त दिया। ये वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे और अनकरीब जल्द आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जी वो कमिंग सून है, वो कमिंग सून है। और मेरा एक रेस्टोरेंट भी बहुत जल्दी किस मुल्क में आने वाला है, ये भी मैं कमिंग सून में बता रहा हूँ आपको। ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जी जो अभी पूछने वाली हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिलाल भाई से नेक्स्ट फिर टाइम लें और नई जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में जिक्र किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू। खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू व्यूअर्स, आपने हमारा ये चिट चैट वाला प्रोग्राम देखा और आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जुड़े रहिए हनी अलबेला ऑफिशियल के साथ। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बगैर चारा कोई नहीं है। बाय।